नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने क्राइम अटैच न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ गिरीश कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना क्राइम अटैच न्यूज़। कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रिटायर हैं और ये यहां पर आए हुए हैं सीएम हाउस पर धरना देने के लिए। इनकी अवस्था आप देख सकते हैं, इनकी हालत आप देख सकते हैं, कितने बुज़ुर्ग लोग हैं ये, क्यों आए हैं यहाँ पर, किस महकमे से ताल्लुक़ रखते हैं और क्या ये पूरी कहानी है, इन्हीं से जानने का प्रयास करते हैं। आपका नाम? RK बंसल। बंसल साहब, इतनी भारी संख्या में आप लोग यहाँ पर आए हुए हैं, आप बुजुर्ग लोग हैं, किस महकमे से हैं और क्यों यहाँ पर आए हैं? हम लोग DTC से रिटायर्ड हैं और हम लोगों का पेंशन का मसला चल रहा है, जो कि DTC बोर्ड ने 1 साल पहले पास कर चुके हैं, अभी तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। तो हमारी वही डिमांड है कि उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैबिनेट में पास करा के उसको चालू कराया जाए। मतलब इम्प्लीमेंट क्यों नहीं दिया गया, उस पर कोई कारण बताया होगा, रीजन होगा? कुछ नहीं बता रहे। फाइल कभी फाइनेंस में फंस जाती है, कहीं फंस जाती है, अभी तो कोई टाले जा रहे हैं, कोई फाइल नहीं बता रहा। मतलब तो ये जो उम्र है, ये भूख हड़ताल की है, ये धरना की है, या क्या कहेंगे, मजबूरी है? भाई मजबूरी है, ये सब लोग भूखे मर रहे हैं, अब क्या कहाँ जाए। मतलब तो इसलिए सड़कों पर उतरना पड़ रहा है। सब लोग जो है लाचार हैं। अब लाचार आदमी वैसे मर रहा है तो क्या करें, यहाँ पे आके मरेगा। एक और दादा हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि DCD से ताल्लुक़ रखते हैं। इनकी अवस्था को, इनकी हालत को आप देखें, इन पर ठीक से खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, लेकिन ये लोग आए हुए हैं यहाँ पर धरने के लिए। 86 साल के ये दादा हो चुके हैं और यहाँ पर ये आए हुए हैं धरना करने के लिए। दादा, DTC ज्वाइन करी थी, रिटायर हुए थे आप, तब ये लगा कि इस उम्र में आके आपको ऐसा कुछ करना पड़ेगा? ये तो करना मजबूरी है, और ये मैं तो आज से नहीं कर रहा, जब से DTC बनी तब से, चाहे 1971 से कर रहा हूँ। और कई एजुटेशन करी है, कई डिसमिस हुए, कई जेल गए, कभी 1 साल नौकरी से बाहर भी रहे फिर, लेकिन आज तक भी DTC के वर्कर के लिए ही काम किया है। और रिटायर होने के बाद भी इस इशू को आज से नहीं, 2000 से का इसका मेरे पास इतना बड़ा रिकॉर्ड हो गया। ये तो आपका हक है, फिर दिया क्यों नहीं जा रहा आपको? दिया, कांग्रेस ने नहीं दिया, उसके साथ धोखा करके हमारे साथ के दो मैडम थी। और आज ये भी तो 15 साल पहले निकल गई, 10 साल पहले। अरे भाई निकल तो गए, लेकिन आज तक लड़ रहा हूँ, इस इशू के ऊपर लड़ रहे हैं ना आज तक, और इसीलिए लड़ रहे हैं कि ये हमारा जायज़ हक है। आज हमारे साथ जी तुम्हारा तुम्हारा जो त्रिपाठी है, ये आदमी हमारे साथ जुड़ा। इस आदमी ने हमारा बोर्ड के अंदर पास करवा दिया, और पिछले साल 31 अगस्त को DTC बोर्ड ने पास कर दिया। और या पहले हमारे साथ मीटिंग करी थी 2018 के अंदर, और 2018 के अंदर मीटिंग करने के बाद इसने मिनट्स बनाए, जॉइंट हमारे साथ जॉइंट मैनेजमेंट और वर्कर की मीटिंग करके मिनट्स बनाए कि पेंशन मिलनी चाहिए आपको, फंडिंग विल बी डन बाय द स्टेट गवर्नमेंट। आज तक वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया, और अपना इलेक्शन जीत के बैठ गए 2020 के अंदर। 31/12 को त्रिपाठी जी के साथ मिलके 2019 की बात कर रहा हूँ मैं, त्रिपाठी जी ने हमारी मीटिंग कराई केजरीवाल से। उसने कहा कि मैं आपका ये इलेक्शन के बाद करूँगा। इलेक्शन में जीत गए। इलेक्शन के बाद हम फिर आगे, आप 2 साल तो कोरोना में हम फंस गए। मैं भी कोरोना से चलते चलते बीमार पड़ गया, हमारे सब्बरवाल जी बीमार पड़ गए, लेकिन हम 2 साल तक हमारा काम जाके इन्होंने पिछले साल 22 के अंदर 31 अगस्त को रेजोल्यूशन DTC बोर्ड के अंदर पास किया है कि पेंशन मिलनी चाहिए, और वो आज तक इम्प्लीमेंट क्यों नहीं हो रहा, मेरे को ये समझ नहीं आ रहा। उसलिए आज का धरना दिया जा रहा है। इसलिए मैं मजबूर हूँ, मेरे साथी मेरे साथ हैं, और आने वाले समय के अंदर अगर हमें मरना भी पड़ा था तभी हम इस इशू को लेके छोड़ेंगे। बड़ा सवाल है, बड़ी मजबूरी है, और दिल्ली सरकार की और बाकी तमाम डिपार्टमेंट जो इसमें संलग्न हैं, उनकी तमाम का ये बड़ा फेलियर है। हमारे साथ में एक और सज्जन बने हुए हैं, चलिए उनसे भी जानने का प्रयास। ये जो आप धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं, ये किसी संस्था के अंडर है या कोई किस तरीके से आप चला रहे हैं इसको? ये हमारी एक एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है, DTC रिटायर्ड एम्प्लॉइज़ एसोसिएशन है। हम लोग इस मुहिम का चला रहे हैं, और ये हम 2018 से हमने शुरू किया है। जो हमारे ही प्रयास से ये कमेटी बनी है, कमेटी की रिपोर्ट गई है, कमेटी की रिपोर्ट को मंत्री जी ने माना है, और फिर जो ना बोर्ड में रेजोल्यूशन पास हुआ है 2022 में, 31 अगस्त, 1 साल से ज़्यादा हो गया, लेकिन ये इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। और इसमें जो ना मुख्य प्रॉब्लम जो हमें बताई है
वो प्रॉब्लम ये बताई गई है, हम मंत्री जी से ही मिले और सीएम साहब के भी, कि ये प्रॉब्लम बताई है कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो फाइल को नहीं आगे बढ़ा रहे हैं या ब्यूरोक्रेट्स तो सरकार के अंडर में, सरकार अगर दबाव दे उन पर काम करवाए तो क्यों फाइल नहीं बढ़ेगी? तो ये बताया गया कि ब्यूरोक्रेट्स जो है ना वो सरकार की नहीं मानते, वो मंत्री की नहीं मानते। सीएम सरकार फिर इस्तीफा क्यों नहीं देती जब सरकार की नहीं चल रही, उनकी मान ही नहीं रहे हैं? तो अब यही तो इशू है। इशू ही ऑर्डिनेंस पास हो रहा, जब ऑर्डिनेंस पास कर दिया सेंटर ने कि अफसरों की रिपोर्ट भी एलजी भरेगा, अफसरों का निकाल भी हो ही सकता है, तो इनकी नहीं चलती वहाँ पे। जो बड़े बड़े अफसर हैं फाइनेंस के अंदर बैठे हुए हैं, ये बड़े बड़े अफसर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर है। सच बात ये है, सच बात ये है जो हमें, जो हमारे मंत्री जी ने बताया, जो यहाँ से हमारे जो ना इनका कोई काम होता है, इनका कोई मतलब पेंशन होती है, इनकी कोई सैलरी होती है, आज तक किसी एमएलए की सैलरी रोकी आपने देखी? किसी सांसद की देखी? ये देखिए, फाइनेंस डिपार्टमेंट से हम मिले, फाइनेंस वाले ये कहते हैं कि जी आप जो है कैबिनेट से पास करा लो, हमारे पास फाइल क्यों भेजते हैं? मैं खुद फाइनेंस सेक्रेटरी से मिला हूँ, उन्होंने कहा कि आप ये फाइल हमारे पास क्यों भेज रहे हैं? फाइनेंस वाले ये जवाब दे रहे हैं कि अब सरकार की अगर इच्छा हो, अगर आपके मंत्री जी चाहें, सीएम साहब चाहें, तो डायरेक्ट कैबिनेट में जाके पास करा सकते हैं, फिर हमारे पास भेज दें, हम तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाते। अब इस रस्साकसी के अंदर हम लोग फंस गए हैं। जो रिटायर्ड आदमी जो है, 12,000 एम्प्लॉयज़ जो है रिटायर्ड है, 12,000 है जिनकी पेंशन नहीं है। हाँ, वो बैनर दिखा दीजिए जी भैया। तो 12,000 है जो, तो वो बेचारे भूखे मर रहे हैं और कोई सुनने वाला नहीं है। केजरीवाल जी ने वायदा किया था कि इनको पेंशन हम देंगे, हम 2018 में मिले थे, कि बाकी बचे हुए 28,000 को मिल रही है, 12,000 को जो पेंशन नहीं मिल रही है, कि मैं इनको पेंशन दूंगा, लेकिन अपना वायदा तो पूरा करें। अब दूंगा, लेकिन कब दूंगा इसका कोई निर्धारित समय नहीं है। क्या कहेंगे? ये टोटली गवर्नमेंट की फेलियर ही है। गवर्नमेंट चाहे तो दो दिन में हो सकता है। ये कैबिनेट में कोई भी अधिकारी नहीं रोक रहा, मैं लिख के दे सकता हूँ। 2 साल से तो मैंने भी अपनी अधिकारी को रोकने का कारण भी तो बताएं, कुछ क्या कारण है? कोई अधिकारी नहीं रोक रहा। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर चाहेगा तो उसी दिन काम हो जाएगा, केजरीवाल चाहेगा उसी दिन काम हो जाएगा, कोई अधिकारी नहीं रोक रहा है। बहानेबाजी है, कोई ऑर्डिनेंस का इशू नहीं है इसमें, ये मैं गारंटी ले रहा हूँ। आप कैबिनेट में पास कराइए, कैबिनेट में गहलोत के अंडर में आती है कैबिनेट, क्यों नहीं कराता है गहलोत? ये बहानेबाजी बनाता है। 20 बार मैं मिला हूँ गहलोत से, ये हमेशा टाल के भेज देगा। अधिकारियों को कमरे में घुस जाइए, तू किस लिए भर्ती रखा है यहाँ पे? अधिकारी को तू आदेश कर। हमारे को इसने नजफगढ़ में बोला आप अधिकारी के अंदर घेराव डाल दीजिए। भाई आई यू तो आप उसको आदेश करिए, क्यों नहीं करेगा? एमडी को आदेश करिए। फिगर नहीं दे रहे, फिगर तो एमडी निकालेगी ना, एमडी निकालेगी। आप अधिकारियों को आदेश करिए। मैंने अभी कमिश्नर को बोला, इसको तुमने, इन्होंने कमिश्नर ने बोला कि फाइल अधूरी आई है आपके हेडक्वार्टर से, तो फाइल अधूरी आई हेडक्वार्टर से, तो अधिकारियों पर क्या एक्शन लिया आपने? अधिकारी वो तो टालते रहेंगे। 2 महीने फाइनेंस में फंस गए, 2 महीने में हम लोग तो बेवकूफ़ बन रहे हैं यहाँ पे। जो इन पे छापा मारता है, जो काम नहीं करते, डीएम और एसडीएम के किन के अंडर में? राजस्व विभाग के अंडर में। राजस्व विभाग किसके अंडर में? दिल्ली सरकार के अंडर है। हाँ। काम ना हो इसका क्या कारण है? कारण ये जान के नहीं होने दे रहे काम, जान के नहीं होने दे रहे बिल्कुल। मैं आपको एक्चुअल बता रहा हूँ, क्योंकि जो मैंने स्ट्रगल मतलब जो फेस किया है ना, जो इनको जाके जो मैंने इनको सुना है, चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस से मिल रही है, डिप्टी सेक्रेटरी से मिल रही है, चीफ सेक्रेटरी से मिल रही है और सबसे मिल रही है। ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर से कई बार मीटिंग कर ली। भाई हम क्या करें? आप अफसर काम नहीं कर रहे, अफसरों के कमरे में धरना देते हो, कोई तरीका है ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर का? कह रहे कमीशन का घेराव कर लो। भाई तू किस लिए है भैया इसमें? वोट मांगने जब आए थे, जब ये बोला था कि कमिश्नर भी ये आके इस पद पे नियुक्त होगा। कमिश्नर से बात करो, कमिश्नर सुन के तैयार नहीं है। जो किसी अफसर से अधिकार, तू वो कह रहा फाइल अधूरी भेजी है, तो तुमने क्या एक्शन लिया? कमिश्नर है, अधिकार के एक्शन लो उसको। बड़ा इशू है, बड़ा मामला है, और इनकी अवस्था भी आप देख सकते हैं किस तरह की अवस्था है इस उम्र में। एक तो वैसे ही आर्थिक तंगी है, और उसके बाद में पैसे ना आना। 75 साल के हमारे 3 स्टेंट पड़ गए, जो हार्ट के पेशेंट दुनिया में काम मांगते हैं। कल इलाज करा के हम हॉस्पिटल से आज यहाँ खड़ा हुआ। तो किस तरीके से फिर मैनेज हो रहा है अभी? मैनेज क्या हो रहा है? कुछ नहीं। अब अपने जान पे तो खेल ही रहे हैं अपना। कल हॉस्पिटल से आए हूँ, 5 दिन भर्ती हो गए, हार्ट का इलाज चल रहा है, लेकिन मजबूरी है, खड़ा होना पड़ रहा है हमें। अगला कदम क्या रहेगा आप? अगला यही रहेगा, हमारा पिटने के लिए तैयार है, बैठेंगे कहीं धरने पे, और क्या करेंगे? धरना तो समाधान किसी तरह से कोई व्यवस्था के तौर पर है नहीं, तो और फिर क्या करें? जहर खाना में यही है धरना, और क्या? अगला कदम पे जहर खाने का बचा है। तो मरने वाली देखिए, अब स्थिति ये आ गई है हमारी कि
वैसे ही मर रहे हैं घर पे, तो यहाँ सड़क पे मरेंगे, हम भूख हड़ताल करेंगे, हम दोनों आंदोलन करेंगे, इसके अलावा कोई चारा नहीं है हमारे पास। केजरीवाल जी से ये बड़ा सवाल है मेरा कि उनके आज आशा वर्कर रोड पर हैं, उनके आज डीसीडी कर्मचारी रोड पर हैं, उनके आज जो परिवहन विभाग के कर्मचारी हैं वो रोड पर हैं, और ऐसे ही पता नहीं कितने मुद्दे ऐसे हैं जो कि आज जिनका समाधान लोग सड़कों पर ढूंढने के लिए मोहताज हैं। ऐसे में वो कर क्या रहे हैं, समाधान क्यों नहीं करते हैं इनका? ये बड़ा सवाल है, इसका जवाब उनको देना चाहिए। जवाब से पहले समाधान इसका ढूंढना चाहिए। तो फिलहाल और लोग बने हुए हैं, उनसे भी हम बात करेंगे। आपका नाम? कुलवंत सिंह। क्या कहेंगे आज के इस पूरे प्रकरण को लेकर? मैं तो ये कहूँगा कैलाश गलोड जी ने टीवी के अंदर, न्यूज़पेपर के अंदर, हर जगह ये अनाउंस किया कि डीटीसी के 12,000 कर्मचारी को हम पेंशन देंगे, लेकिन आज तक नहीं मिली। कारण क्या बताया? हमारे पास पैसा नहीं है, हमारी फाइल वहाँ है, वहाँ अब फाइल हम थोड़ी देखने के लिए जाएंगे, ये तुम्हारा काम है। इस उम्र में आप अपनी बीमारियों का देखेंगे, घर परिवार के मैनेजमेंट का देखेंगे, या फाइलों के चक्कर लगाएंगे दफ्तरों में? हमें तो ना तो हम अपने फैमिली को देख सकते हैं, ना हम दफ्तरों के चक्कर काट सकते हैं, ये हमारी उम्र नहीं है। मैं भी एक हार्ट पेशेंट हूँ। ये दर्द है जो साफ झलकता है, दिखता है, और समझना चाहिए इस दर्द को सरकारों को, समझना चाहिए इस दर्द को अधिकारियों को, समझना चाहिए इस दर्द को जो महकमे में बड़े बड़े रसूखदार पदों पर बैठे हैं उनको। एमसीडी के लगने से पहले पेपर में दे दिया गहलोत साहब ने, 12,000 लोगों की हमने पेंशन लागू कर दी, बोर्ड में पास हो चुका है, और हम बहुत जल्दी सरकार से स्वीकृति लेके लागू कर देंगे। उसका बेनिफिट चुनाव में ले लिया, उसके बाद फिर मतलब अपना गायब कर दिया। उसका बेनिफिट चुनाव में ले लिया, पेपर की हमारे पास कटिंग आपको दिखा सकते हैं, 12,000 लोगों की बोर्ड में पास कर दिया कि 12,000 एम्प्लॉय को डीटीसी की पेंशन लागू हो गई है, लेकिन उसमें एक लाइन डाल दी, सब्जेक्ट टू अप्रूव दिल्ली गवर्नमेंट। दिल्ली गवर्नमेंट जो है वो कैबिनेट में पास नहीं कर रही आज तक, 1 साल होगा इस बात को। क्यों नहीं कर रही उसको पास? क्यों नहीं कर रही? तो केजरीवाल सरकार जाने ना, क्यों नहीं कर रही? अपनी वाहवाही लेने के लिए, एम्प्लॉय को खुश करने के लिए, पब्लिसिटी पाने के लिए जो है अखबार में डाल दिया कि बोर्ड ने जो है पास कर दिया, उसने पास कर दिया, सबको पेंशन मिल जाएगी। या इसके ऊपर भी ये कहा है कि एलजी इसके जिम्मेदार पेशेंट हैं ये लोग, कुछ हार्ट पेशेंट हैं, कुछ विडोज हैं जो फोन करके बताते हैं, मतलब हमारे को रोना आता है, मतलब वो कैसे अपना घर चला रहे हैं, मतलब पेंशन ना होने की वजह से उनके आदमी गुजर गए हैं और उनके बच्चे हैं बेचारे, वो फ़ोन करते हैं, उनको पेंशन नहीं आज तक डीटीसी की, और जिनको पेंशन है उनको टाइम पे पेंशन नहीं है। अब हम ये नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉइज़ हैं, अगर ये कैबिनेट में पास कर दें तो सरकारी अधिकारियों को इतना ही कहना है कि आप कैबिनेट में पास कर दिया तो हम तो गुलाम हैं, सरकारी अधिकारी तो गुलाम हैं। सरकार जहाँ पैसा, जब बजट जो जहाँ कहेगी वहाँ दे देंगे, तो उसका पैसा ये कैबिनेट मीटिंग बुलाए, उसमें पास करे और नॉन ऑप्टेड एम्प्लॉय को पेंशन दी जाए। समाधान होना चाहिए, लेकिन नहीं हो रहा, जिसकी वजह से लोग सड़कों पे हैं। बहरहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली कड़ी में। जब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए क्राइम अटैच न्यूज़।